हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पीयूष एंड वेलकम टू फायरबेस रिएक्ट सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम देखने वाले हैं रियल टाइम डेटाबेस को। रियल टाइम डेटाबेस क्या होता है, कैसे हम इस डेटाबेस में अपनी वैल्यूज़ को सेट और गेट कर सकते हैं, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये रियल टाइम क्यों है, कैसे हम इसकी स्टेट को देख सकते हैं, कैसे हम इस पर लिसन कर सकते हैं कि जब भी ये डेटा चेंज हो तो हमें ये नोटिफाई कर दे। ओके, रियल टाइम डेटाबेस इज़ रियली अ पावरफुल सर्विस। देखते हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रियल टाइम डेटाबेस के बारे में। व्हाट इज़ रियल टाइम डेटाबेस, व्हाई डू वी नीड इट एंड हाउ इट इज़ रियल टाइम। ये बहुत पावरफुल सर्विस है फ्रॉम फायरबेस एंड बहुत सारी गेमिंग वेबसाइट्स, बहुत सारी गेमिंग कंपनीज इस डेटाबेस को यूज़ करती हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ रियल टाइम डेटाबेस एंड हाउ वी कैन यूज़ इट। ओके, सो इफ आई गो बैक टू माई ऐप, ओके, सो दिस इज़ द कोड फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने एक कॉन्टेक्स्ट बनाया था फायरबेस और उसमें हमने अपने फंक्शंस को रखा था। सो इफ़ यू रिमेंबर, हमने एक फंक्शन बनाया था पुट डेटा, राइट, जिसमें व्हाट वी वर डूइंग, वी वर जस्ट सेटिंग अ रेफ। हम एक डेटा को पुट कर रहे थे। हाउ टू पुट डेटा, हमने क्या किया, फायरबेस डेटाबेस में से हमने 3 फंक्शंस को इंपोर्ट किया। गेट डेटाबेस टू गेट द इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। उसके बाद हमने इंपोर्ट किया सेट फंक्शन को, क्योंकि हम डेटा को सेट करना चाहते हैं, एंड एक रेफ एक्चुअली उस रूट का रेफरेंस देने के लिए। एंड देन व्हाट वी डिड, हमने गेट डेटाबेस से एक डेटाबेस का रेफरेंस बनाया एंड पुट में हमने क्या किया, वी कॉल द सेट फंक्शन, जिसके फर्स्ट पैरामीटर में हमने एक रेफरेंस दिया डेटाबेस का, जो हमारा ये एक्चुअल डेटाबेस है, और हमने इसमें की दी। व्हाट वाज आर की वाज यूजर्स पीयूष गर्ग। तो ये हमारा एक रेफरेंस बन गया और उसके अंदर हमने अपने डेटा को पुट कर दिया। सो इस तरह से हम अपने डेटा को पुट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, हाउ वी कैन पुट अ डेटा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई गो टू app.js, ठीक है, तो यहाँ से हम अपने डेटा को पुट करते हैं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ न्यू फंक्शन हेयर, कॉन्स्ट पुट डेटा न्यू, बिकॉज इट्स अ न्यू फंक्शन, ठीक है। सो इसमें हम थोड़ा सा प्ले अराउंड करेंगे। सो व्हाट आई कैन डू फायरबेस, ओके, फायरबेस डॉट व्हाट वाज आवर फंक्शन पुट डेटा। सो फर्स्ट पैरामीटर क्या है इसका, की। ओके, हम की का क्या करते हैं, हम डेटाबेस के साथ की को अपेंड करते हैं। लेट्स से मैं अपनी की देता हूँ, लेट्स से आई गिव अ की एज रूट। मैंने इसमें क्या लिखा, रूट स्लैश ए, देन आई गिव स्लैश बी, एंड इसमें हम एक डेटा रखते हैं, लेट्स से ID1, ओके, एंड आई नीड अ फंक्शन टू ट्रिगर दिस। सो लेट्स create a function, let's create a button and click trigger here, and on click what I'm going to do, I'm going to call this function. So let's see what happens. तो जब मैं इस फंक्शन पे क्लिक जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा ट्रिगर, सो सी व्हाट हैपन्स, एक रूट बना, रूट के अंदर वी हैव ए, एंड ए के अंदर वी आर हैविंग वन मोर चाइल्ड बी, और बी के अंदर हमारा एक्चुअल डेटा पड़ा है ID1, करेक्ट। ये कैसे बना, बिकॉज हमने जिस पाथ हमने दिया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, रूट ए बी, तो वो जो स्लैश है उससे उसने क्या किया, उसको चाइल्ड बना दिया, जस्ट लाइक अ ट्री स्ट्रक्चर। तो ट्री स्ट्रक्चर में व्हाट यू कैन हैव, लाइक यू कैन हैव अ मल्टी लेवल स्ट्रक्चर, ठीक। सो लाइक लेट्स से यू हैव अ ग्रैंडफादर इंफॉर्मेशन हियर, grandfather information, then you can have a father, then you can have a child, and inside the child you can have a multiple data. So I can have a ID, you can put up a name here, and maybe you can put some more thing like age 21 here. So let me save this. So अब जब मैं put data पे click करूँगा, so see what happens, पहले grandfather create हो, then father, and then child, and child के अंदर actual data है, okay. सो दैट्स हाउ यू पुट डेटा इन रियल टाइम डेटाबेस। आप रियल टाइम डेटाबेस में किसी भी तरह का डेटा डाल सकते हो, इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन, एनी टाइप ऑफ डेटा इज एक्सेप्टेबल, ओके। एंड ये डेटा को ट्री फॉर्म में रखता है। ट्री क्यों है, एज यू कैन सी हमारे पास एक ट्री बन रहा है जिसमें वी हैव अ पेरेंट नोड, देन वी हैव अ चाइल्ड, देन वी अगेन हैव अ चाइल्ड, एंड उसके अंदर हमारे पास कुछ डेटा होता है, राइट। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ रियल टाइम डेटाबेस। तो अभी हमने ये सीखा कि हम डेटाबेस में वैल्यू को पुट कैसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इस डेटाबेस में से वैल्यूज़ को रीड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो टू रीड द वैल्यू विच इज़ रियली ईजी, अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ, अभी हमें एक फंक्शन को यूज़ किया था सेट, करेक्ट। इफ़ आई गो हेयर, सो वी वर यूजिंग अ सेट फंक्शन। सिमिलरली हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसका नाम होता है गेट, टू गेट द डेटा, करेक्ट। एंड सेम तरीके से काम करता है। हाउ वी कैन डू दैट, सबसे पहले हमें किस चाइल्ड को रीड करना है, लेट्स से दिस इज़ अ चाइल्ड, राइट, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ चाइल्ड। सो वी नीड वन मोर फंक्शन चाइल्ड, सो टू स्पेसिफाई कि हमें किसको रीड करना है, कौन से डेटा को रीड करना है। सो हाउ वी आर गोइंग टू रीड द डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कॉलिंग द गेट मेथड, ओके, बिकॉज हमें डेटा गेट करना है। उसके बाद हम चाइल्ड को पास करेंगे जिसमें हमारे पास एक तो रेफरेंस होगा, करेक्ट, डेटाबेस का रेफरेंस होगा,
और उसमें हम अपनी की देंगे जिसको हमने रीड करना है, हम अपने चाइल्ड का पाथ देंगे और उसके बाद क्या होगा, हमारे पास डेटा आ जाएगा। लेट्स सी हाउ। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर console डॉट लॉग करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू से गेट, बिकॉज हमें क्या करना है, डेटा को गेट करना है। इसके अंदर हमें क्या देना है, हमारा चाइल्ड देना है। कौन सा डेटा गेट करना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गेट दिस डेटा, दिस चाइल्ड डेटा, राइट, एज 21, ID 1, नेम पीयूष। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक चाइल्ड पास करेंगे। चाइल्ड कैसे पास करेंगे, चाइल्ड के फर्स्ट पैरामीटर में हमारे डेटाबेस का रेफरेंस जाता है। सो आई विल से रेफरेंस ऑफ माई डेटाबेस, सो आई विल से फायरबेस नॉट फायरबेस, इट्स डेटाबेस, करेक्ट। तो हमने अपने डेटाबेस का रेफरेंस दिया, करेक्ट। एंड सेकंड पैरामीटर में हम की देते हैं। तो आई विल से द पाथ, तो मेरा पाथ क्या है, व्हाट्स माय पाथ, माय पाथ इज फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ ग्रैंडफादर, सो आई विल से ग्रैंडफादर स्लैश देन आई विल से फादर। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू रीड, करेक्ट, आई वांट टू रीड दिस। एंड देन व्हाट हैपन्स, अभी हमने रेफरेंस भी दे दिया, हमने पाथ भी दे दिया। उसके बाद दिस रिटर्न्स अ प्रॉमिस, ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा जिसमें हमारे पास डेटा का क्या होगा, एक स्नैपशॉट होगा। लेट्स नेम इट एज स्नैपशॉट। एंड हम क्या कर सकते हैं, इस स्नैपशॉट में से हम अपने डेटा को console डॉट लॉग कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू से console डॉट लॉग snapshot डॉट वैल्यू, ओके, इट्स अ फंक्शन। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स इफ आई गो बैक टू माई रिएक्ट ऐप। सो यू कैन सी हमारे पास एक चाइल्ड आ रहा है जिसके अंदर चाइल्ड के अंदर हमारे पास एज 21 है, ID 1 है, नेम पीयूष है, राइट। व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पर चाइल्ड भी लिख देता, आई कैन गिव अ चाइल्ड एज वेल, तो क्या होगा, मेरे पास सिर्फ लास्ट वाला डेटा आएगा, बिकॉज मैंने अपना जो रेफरेंस दिया वो यहाँ तक दे दिया, ग्रैंडफादर भी दे दिया, फादर भी दे दिया, चाइल्ड भी दे दिया। सो आई एम गेटिंग दिस डेटा। व्हाट इफ अगर मैं सिर्फ ग्रैंडफादर देता यहाँ पर, तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ एंड आई गिव ओनली द ग्रैंडफादर देयर, सो नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आई एम गोइंग टू फादर, देन फादर के अंदर आई एम गेटिंग चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर आई एम गेटिंग द एक्चुअल डेटा। सो डेटा गेट करना बहुत ईजी है। व्हाट यू डू, यू कॉल द गेट फंक्शन, हम गेट फंक्शन को कॉल करते हैं, उसके अंदर हम अपना चाइल्ड देते हैं जिसमें डेटाबेस का रेफरेंस और हम अपनी की देते हैं। एंड उसके बाद हमें क्या होता है, हमें डेटाबेस का एक स्नैपशॉट मिल जाता है जिसमें से हम अपनी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ डेटा रीडिंग, ओके। नाउ इस डेटाबेस का नाम क्या है, रियल टाइम डेटाबेस। व्हाट डू यू मीन बाय रियल टाइम, रियल टाइम का मतलब क्या होता है कि जब इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे ऐप के अंदर भी चेंज कर देगा, करेक्ट। उस चीज़ को समझते हैं कैसे। सो एज यू कैन सी, रियल टाइम डेटाबेस में से अगर हमें रियल टाइम में अपनी वैल्यूज़ को लिसन करना है, सो वी हैव अ फंक्शन नेम एज ऑन वैल्यू, ओके, ऑन वैल्यू। सो लेट्स इम्पोर्ट दिस फंक्शन एज वेल, ऑन वैल्यू। तो क्या होगा, जब भी हमारी कोई वैल्यू चेंज होगी, ये ऑन वैल्यू ट्रिगर कर जाएगा। कैसे, ट्राई करते हैं। हम क्या करेंगे, गेट फंक्शन को कमेंट आउट कर देते हैं एंड आई विल से ऑन वैल्यू, ओके, ऑन वैल्यू। ऑन वैल्यू में सबसे पहले हमें क्या देना होता है, वी हैव टू गिव द रेफरेंस। तो हमारा रेफरेंस क्या है, आई विल मेक अ न्यू रेफरेंस, ओके, यूजिंग द रेफ में सबसे पहले हमारा जाएगा डेटाबेस, ओके, डेटाबेस। एंड आई वांट टू लिसन टू दिस ग्रैंडफादर। मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी इस ग्रैंडफादर रूट में कुछ चेंजेस हो तो मैं उसके ऊपर लिसन करना चाहता हूँ, ओके, ग्रैंडफादर मैंने दे दिया। एंड देन व्हाट विल हैपन, ये हमें क्या देगा, एक कॉल बैक देगा जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, स्नैपशॉट अगेन। तो हमारे पास क्या आएगा, स्नैपशॉट। एंड मैं क्या करूँगा, इस स्नैपशॉट को console डॉट लॉग कर लेते हैं अभी के लिए। सो ऐसे स्नैपशॉट डॉट वैल्यू, करेक्ट। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आई एम गेटिंग ऑन माई console। तो अभी मेरे पास फादर एंड चाइल्ड आ रहा है, करेक्ट। एंड लेट्स डू वन थिंग, मैं यहाँ पे एक 1 लिख देता हूँ एंड इस 1 के बाद कुछ भी नहीं है। व्हेन आई गो टू माई यूट्यूब ऐप, ओके, मैं इस ID को यहाँ से चेंज करके आई विल से 2। एज सुन एज ए क्लिक एंटर हेयर एंड गो बैक टू माई रिएक्ट ऐप, यू कैन सी कि हमारे पास न्यू डेटा आ चुका है ऑटोमेटिकली, रियल टाइम में, ठीक है। इसको हम रेंडर करके देखते हैं कैसा लगेगा। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स मेक अ न्यू स्टेट हेयर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू स्टेट हेयर, आई विल से const name, okay, set name, and I'll set it to equal to use state and null, okay। and मैं क्या करूँगा, जब भी हमारी वैल्यू चेंज होगी, I'll say set name to snapshot dot val, and इस val में से what I'm going to do, I'm going to take this name, so dot name, and I'll be listening to grandfather / father / child, correct। तो अब क्या होगा, जब भी हमारा चाइल्ड चेंज होगा, सो आई विल रन दिस फंक्शन एंड लेट्स रेंडर दिस नेम हेयर। सो आई से नेम इज एंड आई विल रेंडर दैट नेम। सो इफ आई गो बैक टू माई रिएक्ट ऐप, व्हाट आई एम गेटिंग, लेट मी रिफ्रेश,
actually this should be inside that use effect. Okay, so you have to put this in use effect, because नहीं तो क्या होगा, re-render होकर आपका crash कर जाएगा. So put a use effect here and put a on value once there, correct? So now if I hit a refresh, so see what I'm getting name is Piyush, right? Let me bring it down. So I'm getting name Piyush. Okay, now look this carefully. जैसे मैं इस पीयूष को चेंज करूँगा, I'll say पीयूष गर्ग and click enter. So automatically भी मेरे ऐप में वो रिफ्रेश हो गया, right? Let's do it one more time. I'll say पीयूष गर्ग 1 2 3. As soon as I click enter here, तो मेरा ऐप ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर जाएगा, बिकॉज क्या हुआ, ऑन वैल्यू ने अपना काम किया, ऑन वैल्यू रन हुआ और इसने क्या किया, मेरी स्टेट को अपडेट कर दिया. और जैसे मेरी स्टेट अपडेट हुई, मेरा पूरा कंपोनेंट री-रेंडर किया एंड आई गॉट द न्यू वैल्यू. सो दैट वाज द पावर ऑफ रियल टाइम डेटाबेस, एंड इस रीज़न के कारण इसका नाम है रियल टाइम डेटाबेस, बिकॉज इट वर्क्स इन रियल टाइम. यू कैन लिसन ऑन द वैल्यूज़ यू वांट टू लिसन, एंड जैसे ही वो वैल्यू चेंज होती है वो आपको नोटिफाई कर देगा वैल्यू हैज़ बीन चेंज्ड. सो दैट्स वाई दिस डेटाबेस इज़ यूज्ड बाय गेमिंग कंपनीज अलॉट. सो आप कमेंट्स में मेरे को बता सकते हैं कैसा आपको लगा ये रियल टाइम डेटाबेस, हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ इट. So this was our video on real time database. I hope you liked the video. अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक और कमेंट करना मत भूलना. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. Until then, bye bye, take care.